हो गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ क्लास R1 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, योगफल, गुणनफल और भागफल तथा घटाना। तो गुणनफल के बारे में मैं बता चुका था। अब नेक्स्ट आज मैं बात करूंगा योगफल, भागफल और घटाना। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं हम योगफल की। योगफल क्या होता है? जब किसी हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ना होता है तो उनके जोड़ने का तरीका अलग होता है। जैसे सपोज दैट मान लिया हमने कि p इक्वल 2x प्लस 2, q इक्वल 3x प्लस 4। ये दो बीजीय व्यंजक हैं। p का मतलब जैसे कि px लेस देन इक्वल 1 माना और q का मतलब y इक्वल 2 माना। यदि हम x प्लस वाई लिखेंगे तो इसका मतलब है 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। इसी तरह से हम दोनों को इनको ऐड करेंगे, ये और ये वाली संख्या। देखते हैं। p प्लस q, दोनों व्यंजकों को हम जब एक साथ जोड़ेंगे तो p की वैल्यू 2x प्लस 2 और q का मान प्लस लगा के 3x प्लस 4। कहने का मतलब है कि जब तक ये बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से नहीं होगा तब तक हम किसी भी बीजगणित के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। जैसा कि देखेंगे तो कल मैं बता चुका था कि बीजीय व्यंजक ये और ये है कांस्टेंट, तो किसी भी कांस्टेंट को बीजीय व्यंजक में नहीं जोड़ सकते और बीजीय व्यंजक को किसी भी कांस्टेंट अकेली संख्या में नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम कहें 2x को 2 में जोड़ दें तो ये 4x हो जाएगा, ये गलत है। ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बीजीय व्यंजक यानी कि चर और अचर दोनों से मिलकर बना है, ये केवल अचर पद है। तब इसके जोड़ने का सही तरीका क्या है? चलिए देखिए। 2x ये है और 3x ये है, तो 2x कहने का मतलब x के दो कितने पद हैं? 2, और यहाँ पे x कितना है? 3, तो 3 और 2 कितना होगा? 5x प्लस कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही जोड़ेंगे यानी 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। ये आपका सही जोड़ने का तरीका है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि q इक्वल टू 4x प्लस 3 प्लस y और p इक्वल 4y प्लस 4 प्लस 3x। तो देखिए इसको भी जोड़ने का तरीका देखिए। q प्लस p दोनों को हमने लिखा तो q की वैल्यू 4x प्लस 3 प्लस y, इसी प्रकार प्लस का निशान है तो बीच में प्लस लगाएंगे। p की वैल्यू है 4y प्लस 4 प्लस 3। चलो जोड़ते हैं, योग करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम देखेंगे x वाले पद। एक एक करके किसी भी सवाल को करने के लिए पहले एक स्टेप पकड़ा जाता है, या तो हम कांस्टेंट को पकड़ेंगे या फिर बीजीय व्यंजक को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कांस्टेंट बीजीय व्यंजक को। तो एक 4x ये है और 3x ये है और कहीं x का कोई पद तो है नहीं, तो 4x प्लस 3x इक्वल टू 7x प्लस। अब देखेंगे x के बाद और कोई बीजीय व्यंजक y दिख रहा है, तो इसमें y कितना है? 1, और ये y कितना है? 4y, तो 4y और 1 ये, तो कितना हो गया? 5y। अब देखेंगे हम कांस्टेंट पद यानी अचर पद, तो 4 और 3 7। ये जोड़ने का तरीका होगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो अब बात करते हैं। अच्छी तरह से समझ में आया होगा हमारे समझते। योगफल के बाद बात करेंगे हम गुणनफल की। तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलो हम चलते हैं गुणनफल पे। एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से और अच्छी तरह से समझना, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को अंत तक देखें, तभी हर चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगी। गुणनफल को ध्यान से देखिए। पहले हम 2-4 एग्जाम्पल्स लिखते हैं।
एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू वाई। एक एक करके बारी बारी करके क्रम से पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से एक एक करके समझ में आएगी, ये गारंटी है। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। नंबर 1 इसमें है x गुणे x। तो दोस्तों मैं पहले वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में बता चुका था कि देखो गुणा में दो नोट्स लिखवाए थे, शायद आपको ध्यान होगा। नोट लिखवाया था मैंने कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो जब भी हम किसी व्यंजक का, किसी चर पदों का एक से अधिक चर पदों का गुणा करते हैं तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। यानी कि इन पे यदि चर एक ही पद रहेगा तो इस पे घात शो नहीं करती है, अर्थात दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब किसी ये दूसरे चर पद से गुणा होता है तो ये इनकी जो पावर एक होती है वो ऑटोमेटिक जुड़ के कितनी दिखाई देने लगती है? 2 हो जाती है। कहने का मतलब कि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? ऑटोमेटिक जुड़ जाती हैं। तो जैसे मान लें, चलिए देखिए, जैसे एक घात इसकी एक ये की, तो टोटल गुणा जब करेंगे हम x गुणे x, यानी x गुणे x, देखिए x गुणे x कितना हो जाएगा? x की पावर 2 और एक x, ये अलग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक बार में x की पावर 3 लिख देंगे, ये भी सही है, बट मैं एक एक चीज़ अच्छी तरह से बताऊंगा आपको। तो x गुणे x टोटल कितना हुआ? x की पावर 3, यही आंसर हो गया। लेकिन चलिए विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले मान लिया हमने दो संख्याओं का गुणा करेंगे हम, तो x गुणे x कितना हो गया? x स्क्वायर। अब एक x अपने ज्यों का त्यों लिखा। फिर अगले स्टेप में देखेंगे तो देखो x की पावर 2 तो है ही, और एक ये हो गई, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? टोटल 3। तो ये भी अपना आंसर हो गया। बात समझ में आएगी नहीं दोस्तों? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे में भी इसी प्रकार y गुणे y, तो इसमें भी क्या करेंगे हम? y गुणे y, पहले दो अक्षरों का गुणा करेंगे। तो दो पद लेंगे हमने, तो y गुणे y लिया, कितना हुआ? y स्क्वायर। फिर नेक्स्ट को हमने ज्यों का त्यों लिखा। जब y स्क्वायर हो गया तो y की पावर 2 है और इसकी पावर भी हमें क्या पता है कि 1 होती है। a से z तक मैंने बताया था ना नेक्स्ट वीडियो में कि a से z तक के जितने भी अक्षर होते हैं प्रत्येक अक्षर पर एक पावर मानी जाती है, अर्थात होती है। बिल्कुल कंफर्म है कि a से z तक के 26 अक्षर होते हैं, सभी 26 अक्षरों पर एक घात हमेशा होती है, लेकिन अकेला पद होने के कारण उस पर दिखाई नहीं देती है। जब वह किसी संख्या से अपने ही व्यंजक से गुणा होता है तब उसको उसकी पावर का मालूम चलता है, कितना पावरफुल आदमी है। ठीक है, तो जैसे कि ये अभी अकेला था, कोई शो नहीं कर रही इस पर घात, ये भी अकेला इस पर भी शो नहीं कर रहा, ये भी अकेला इस पर शो नहीं कर रहा। लेकिन जब हम इसका गुणा करेंगे तो अपने आप इसका पावर दिखाई देने लगेगा। पावर इसीलिए तो कहते हैं पावर मीन्स होती है शक्ति, और यहाँ पावर मीन्स होती है घात। तो एक एक करके जब हम गुणा करेंगे तो ये पावर और दिखाई देने लगती है। तो देखो y इंटू वाई दोनों का मल्टीप्लाई किया तो y की पावर 2 और 1 ये इस पर होती है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसकी पावर भी कितना हो जाएगा? 3। अब ये कितना शक्तिशाली हो गया। अभी ये अकेले अकेले थे पर इन पे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही 3 संख्याओं का गुणा हुआ तो ये कितने समझ में आने लगे कि ये 3 y हैं। अब देखिए ये तो मैंने गुणा करके इनको एक साथ लिखा है। अब क्या होता है, इसका एक नियम और होता है, चलिए अब इसको हम थोड़ी बाद में बताएंगे, पहले एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चलो अब ये तो आप लोग कर लेंगे, शायद समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसको देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये साफ कर दूं, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। x गुणे y, थोड़ा इसमें डिफरेंस किया है हमने, थोड़ा सा अंतर किया है। देखिए क्या है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, केवल मैंने दो पद अलग अलग लिख दिए, एक x जोड़ दिया और एक y, दो अक्षर जोड़ दिए लगा। तो कोई बात नहीं, हमें नियम वही अपनाना है, वही गुणा का नियम है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं।
तो जब हम गुणा करेंगे तो x गुणे x करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और y गुणे y करेंगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो गया। तो अब ये दो ही पद हैं, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलो तो हमारे हिसाब से ये गुणा करने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़े और स्टैंडर्ड लेवल पे चलते हैं, थोड़ा समझ में आए, क्योंकि आप कहोगे सर जी ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, मैं तो कर लूँगा, अच्छी बात है, लेकिन अब थोड़े और बड़े एक क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये साफ करूँ, चल क्वेश्चन देखिए, 4x गुणे एक्स स्क्वायर गुणे वाई गुणे वाई। देखिए अब कल एक चीज़ बताई थी मैंने पिछले वीडियो में कि जो 4x है इसमें x का ये जो 4 है वो x का कोफिशिएंट है, 4 जो है x का कोफिशिएंट है। इसका मतलब हमें 4 ये दिखाता है, बताता है कि 4 जो हैं वो क्या है x कितने हैं 4 हैं, x कितने हैं 4 हैं। तो इसमें देखो हमने दोस्तों लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये कितने हैं 4x, कितने हैं 4x। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम इसमें भी गुणांक लगा दें तो ये कितने हो गए 2y, यानी कि 2y। तो देखो दोस्तों अभी मैंने केवल तुम लोगों को ये चर पदों का ही गुणा बताया, इसमें जो कांस्टेंट जोड़े हैं हमने उनका गुणा अभी नहीं बताया। तो चलो दोस्तों ध्यान से देखना, अभी तो ये सादा केवल चर ही चर पद थे, लेकिन इसमें आप कांस्टेंट को गुणा करेंगे तो कैसे कांस्टेंट का गुणा करते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले जब किसी सवाल में कांस्टेंट लगे हों तो सबसे पहले, और सारे पद गुणा में हो तो पहले हमें कांस्टेंट का ही गुणा करना है, याद रखना। तो जैसे इसमें 4 लिखा हो, इसमें 2 लिखा, तो हम 4 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा 8। तो सबसे पहले हमने ये लिख दिया 8, लिख दिया दोस्तों। अब देख लेंगे हम व्यंजक, तो देखो बीजी व्यंजक में x और यहाँ है x स्क्वायर, तो कितना हो गया, एक पावर ये इस पे है तो x स्क्वायर और x1 यानी कि x की पावर 3। ठीक है, चलो गुणे y ये है, देखो इसका तो हम गुणा कर चुके ना, पहले से ही कर चुके ना दोस्तों। ठीक है, तो चलो y और एक y ये है, तो y की पावर ये कितना हो जाएगा 2। ये पावर है, ये देखो गुणांक है, याद रखना, ये गलती मत कर देना कि 8 3 24 कर दो या 8 दूनी 16 कर दो। ये गुणांक है, x का गुणांक 8 है, समझ रहे हो ना, ये पावर है यानी कि उसकी घात, पदों की घात। तो देखो, तो अब हम इसको एक बार फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको हम गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो देखो, जब किसी व्यंजक में कोई पद ना लिखा हो, गुणांक ना हो, तो उसका गुणांक हमेशा क्या माना जाता है 1 माना जाता है। याद रखना, ये याद करने वाली चीज़ है। जब किसी संख्या के सामने मतलब जैसे लिखा हो x y स्क्वायर z, तो इसका हम कहें कि कोफिशिएंट कितना है, तो इसका कोफिशिएंट दोस्तों 1 होगा। कितना होगा 1 होगा, क्योंकि जब किसी संख्या में कोई कोफिशिएंट लगा हो, कांस्टेंट ना लगा हो सॉरी, तो उसमें हमेशा हमें एक कांस्टेंट मान के कोफिशिएंट मान के चलना है। ठीक है दोस्तों, चलो तो इसमें y में कुछ नहीं है तो इसका एक कोफिशिएंट है ना, तो y गुणे y, और 2 का हम पहले से ही कर चुके थे, तो यानी कि 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये आ गया ना। ये सब में एक एक कोफिशिएंट होगा, इसका तो 2 दिख रहा था, पहले से लगा चुके थे हम। देखो 4 एकम 4, फिर 4 का 1 में करेंगे 4 एकम 4, फिर 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8। दोस्तों 8x क्यों हो गया, x और x स्क्वायर 8x क्यों, और y एक ये है, ये है y स्क्वायर। तो चलो अब गुणा करेंगे तो फिर 8 एकम 8, x की पावर 3 और y की पावर 2। समझ में आया दोस्तों। चलो चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ सवाल हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, तो उसको लगा के प्रयास करना, देखना कितना हमने सीखा। तो चलो दोस्तों, ये
ठीक है दोस्तों, इसको करके प्रयास करना, देखना। चलो अब बात करते हैं हम भागफल। भागफल भागफल में क्या होता है दोस्तों, देखो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, शायद नोट में लिखवाया था, कि भाग में घातें घटती हैं। अब वो भाग में घातें कैसे घटती हैं दोस्तों, इसकी जानकारी मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे घटती हैं भाग। जैसे कि कोई पद x की पावर 4 लिखा है, ये पावर तो अच्छी तरह से समझ में आने लगी। इसका मतलब है एक्सप्रेशन। एक बार एक चीज़ और, सॉरी एक चीज़ इसमें बतानी है, अभी फिर बाद में बात करते हैं, पहले इसी को देख लो। जैसे सपोज दैट x की पावर 8 लिखा है, तो इसका मतलब समझते हो, हमने खुले हुए विस्तार, मतलब ये सवाल कैसा है, विस्तार से खुला हुआ है, हमें इसको बंद करके लिखा है हमने। तो देखो ये सवाल देख लीजिए, x की पावर 2 और एक ये पावर और एक ये पावर, तो x की पावर कितनी हो गई 4। ये इसका विस्तार रूप है, लिखा हुआ है, इसको हमने संक्षिप्त में लिख दिया। विस्तार का मतलब खुला हुआ और संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट रूप। तो ये विस्तार है, हमने इसको संक्षिप्त में लिखा। तो क्या इस संक्षिप्त रूप को भी हम विस्तार में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे, चलिए देखो, x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x। एक 2 3 4 5 6 7 8। देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, x की पावर 8 को ऐसा लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ खुला हुआ था, हमने इसको बंद करके x की पावर 4 लिखा। जब हम, क्योंकि गणित देखो दोनों चीज़ों से लगती है, LHS और RHS दो पक्ष होते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, यानी दाएं पक्ष और बाएं पक्ष। दाएं पक्ष से बाएं पक्ष को सॉल्व कर सकते हैं और बाएं पक्ष से दाएं पक्ष को सॉल्व कर सकते हैं, ये गणित का नियम होता है। तो दोस्तों जब हम इसको विस्तार रूप को ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते ना। हाँ, तो ये चीज़ बहुत आगे मायने रखेगी। क्यों रखेगी, क्योंकि जब भी हम भाग को लगाएंगे, भाग करेंगे, तो भाग में घातें घटती हैं, तो कैसे घटेंगी ये आज हम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। चलो देखो, क्वेश्चन अपना मान लीजिए x की पावर 6 अपॉन x स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखिए, हम योगफल बता चुके हैं आपको। योगफल का मतलब बीजी व्यंजकों को जोड़ना और कांस्टेंट जो अंक हैं, अंकों को जोड़ना होता है, और बीजी सेम बीजी व्यंजक को। देखो ना तो हम x के पद में हम y का पद जोड़ सकते हैं, ना y के पद में x का पद जोड़ सकते हैं। देखो जैसे हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़े होंगे कक्षा 6 7 8 में। देखो क्या भाई, दो पद, ये बहुत मोस्ट चीज़ है बीजगणित के लिए। एक होता है सजातीय पद और एक होता है विजातीय पद। सजातीय पदों का मतलब होता है समान जात के पद, और विजातीय पदों का मतलब होता है भिन्न भिन्न जातों के पद। यानी कि देखो, किसी आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, कभी भी देखा होगा, वो कोई भी परिवार हो, अगर किसी परिवार में 4 लोग रहते हैं, तो वो अपने एक ही जात के तो लोग रहेंगे, एक परिवार के लोग होते तो एक ही जात के होते हैं ना। और विजातीय पद आ जाएंगे, जैसे अपने गांव में जैसे अलग अलग जात के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये एक परिवार माना जाएगा, एक ये गांव माना जाएगा, क्योंकि गांव में तो कई प्रकार के होते हैं ना। तो सजातीय पद का मतलब होता है समान जात के, और विजातीय पद का मतलब होता है भिन्न भिन्न जात के। तो जैसे कि सजातीय पद में कौन कौन से हो गए, जैसे 2x + 2x + y। तो देखो ये सजातीय पद हैं, ये सजातीय पद हैं। क्यों है सजातीय पद, क्योंकि समान जात के हैं। जरूरी नहीं इसमें 2 हो, लो x है, लेकिन ये एक ही जात का है भाई। इसमें तो गुणांक हमें पता है ना कि 1 होता है, तो 1x ये, 2x ये, 3x हो गया ना।
लेकिन ये विजाती है, ये इसको हम इसमें नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये एक्स का है, एक्स जात का है, ये वाई जात का है। समझ रहे हो ना बात। हमारा हर क्वेश्चन को हम आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे ताकि अच्छी तरह से हमेशा के लिए आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसको तो नहीं जोड़ सकते ना हम, इसको लिख सकते हैं हम 3x प्लस वाई। तो बात समझ आ गई ना। तो सजाती और विजाती पद, और विजाती पद का मतलब जैसे हम लिख दें 2x प्लस 3y प्लस z, क्या इसको हम जोड़ सकते हैं दोस्तों? किसी में, किसी को किसी में जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते दोस्तों। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि तीनों जो पद हैं तीनों भिन्न भिन्न जात के हैं, इसलिए इसको हम एक दूसरे में नहीं जोड़ सकते। समझ गए दोस्तों। तो ये सजाती और विजाती पद हो गए। तो चलो बात कर रहे थे हम भागफल की। तो x की पावर 6 है अपॉन एक्स स्क्वायर है, x की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है हमें इसमें भाग देना है। तो हमने बताया है ऊपर देखिए कि x की पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो x गुणे x, जब x की पावर 8 को ऐसे लिख सकते हैं तो इसको कितना लिखेंगे? x गुणे x गुणे x गुणे x और गुणा x। ठीक है दोस्तों, अपॉन इसको भी हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, x गुणे x। तो देखो अब क्या होता है, जब हमें नीचे ऊपर संख्या सेम दिखाई दे तो उसे हम क्या कर देंगे? काट देंगे। इस x से ax कट गया, इस x से ax कट गया। क्या बचा दोस्तों? 1 2 3 4, यानी कि x की पावर 4 अपॉन नीचे कुछ नहीं बचा। तो देखो दोस्तों, पहले x की पावर कितना था? 6 और नीचे कितना था? x की पावर 2। चाहते तो हम यहीं भी काट सकते थे, x की पावर 2 से x की पावर 6 में से 2 चला गया, कितना बचा? 4। तो यहाँ भी x की पावर 4 बचा, लेकिन नहीं, हमने विस्तार से बताया तो नीचे का सारा पद कट गया। तो देखो x की पावर 6 था, अब कितना बचा? x की पावर 4 दोस्तों। तो ये भाग में घाते ऑटोमेटिक घट गई ना दोस्तों, घट गई ना। तो इसी तरह से हमें और भी भाग करने हैं। तो चलो दोस्तों और भी एग्जाम्पल देखते हैं। और दोस्तों एक बात बता दूं कि अधिक से अधिक लोग जुड़े हैं हमारे इस चैनल पर, ताकि अभी वीडियो स्टार्ट हुए हैं, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को हमारा चैनल की लिंक शेयर करें और अधिक से अधिक लोग जुड़ें, क्योंकि स्टार्टिंग है, वीडियो स्टार्टिंग से आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगी। और इस तरह से चलो देखिए, चलो देखिए दोस्तों। तो देखो बात करते हैं हम x की 4x की घाते 3 अपॉन 2x। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x गुणे x गुणे x गुणे x अपॉन 2x लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो चलो, तो x से एक x कैंसिल और 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, या 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना बचा दोस्तों? गुणा करेंगे हम 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी टोटल 2 ही आएगा ना, क्योंकि इसमें ये गुणांक रहता है। और x गुणे x कितना बचा? एक्स स्क्वायर। नीचे कुछ बचा? नहीं बचा दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो गया। तो देखो 4x की घाते 3 में से नीचे का एक x कैंसिल हो गया, तो 2x बचा ना। तो गुणा भाग में घाते क्या हुई दोस्तों? घटती हैं। इसको देखेंगे हम, यहीं से डायरेक्ट काट के देखेंगे। 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 और एक x से एक x कट गया, तो कितना बचा? 2। तो गुणा कर लेंगे हम यहाँ पे, तो क्या बचा? 3x स्क्वायर। क्या बचा? 3x स्क्वायर दोस्तों। तो विश्वास है कि ये जो वीडियो में मैंने बताया है आप लोगों को, ये जो योगफल, गुणनफल और भागफल बताए हैं, तो इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखना और उसको समझने का अच्छी तरह से प्रयास करना दोस्तों। हर चीज़ को मैं एकदम सरल तरीके से एग्जाम्पल तौर पर समझाता रहूँगा। और ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे एक साथ तीनों को कैसे किया जाए। यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपको योगफल, गुणनफल, भागफल और घटाना तीनों चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। हम ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ आगे जब हम मैथ स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ बहुत मायने रखेंगी।
अभी इसके बिना हम आगे कोई भी एक ही भी स्टेप आगे गणित का नहीं चल सकते, जब तक कि हमें योगफल, गुणनफल, भागफल और घटाना नहीं आएंगे बीज व्यंजकों का, तब तक कोई भी हम गणित का स्टेप, एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।